अभी जैसा मैंने कहा, ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद पूरी दुनिया में एक संकेत जा रहा है कि न जाने आगे क्या होगा, और इससे ईरान भी डरा हुआ दिख रहा है। और ईरान डर कर क्या चाइना की बात मानेगा? इस बीच इस उथल पुथल में रूस ने अमेरिका को एक बड़ा सलाह दिया है और ईरान को भी एक बड़ा सलाह दिया है। उन्होंने कहा है अगर शांति चाहिए लंबी तो फिर भारत के पास जाओ। आखिरकार भारत के पास क्यों? क्या भारत ऐसा कर सकता है कुछ? और सबसे बड़ी चीज, क्या भारत इसमें इंटरेस्ट लेगा? और दूसरी बड़ी चीज, क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा चाइना में? शांति चाहिए तो भारत के पास जाओ। अचानक से रूस क्यों कह रहा है ये बात? वहीं ईरान के भी सुर बदले हुए नजर क्यों आ रहे हैं? क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग सही में सफल हुई? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की यात्रा से पहले बहुत तरह की बातें हो रही थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कथित तौर पर एक संकेत दिया था। कुछ मीडिया हाउस में इसकी चर्चा हुई थी कि हो सकता है चाइना जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में उतरे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में उतरे नहीं और ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर इसी बीच ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की तरफ से बयानबाजियां आनी शुरू हो गई और ये एक कहानी निकल कर आई कि पाकिस्तान ने ईरान के फाइटर जेट को अपने देश में शरण दी थी। इसके बाद से पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी बातें, पाकिस्तान को लेकर बयानों में यहाँ तक आने लगा कि अब हम मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान को नहीं चाहेंगे। ये बातें कही जाने लगी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General King. जिसमें पाकिस्तान की आलोचना होनी शुरू हो गई और माना जाने लगा कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है। खैर, अब चाइना पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की विदाई भी बहुत अच्छे से की चाइना ने, बहुत तामझाम के साथ। जिस तरीके से तामझाम के साथ उन्हें लाया गया, उसी तरीके से तामझाम के साथ उन्हें भेजा गया। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर पूरा परिवर्तन होने लगा। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। एक म्यान पे दो तलवारें नहीं रह सकती हैं और नहीं रहेंगी। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिसमें माइक पोम्पियो क्या कहते हैं। माइक पोम्पियो कहते हैं कि जिस तरीके से शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग जैसा कोई नहीं है। जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, बहुत कठोर एक्शन लेते हैं और अमेरिका के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस पूरे यात्रा को देखें तो इस यात्रा के दौरान चाइना ने क्या ऐलान किया? क्या चाइना ने कोई ऐलान किया? चाइना ने कोई ऐलान नहीं किया। जितना बोलते रहे डोनाल्ड ट्रंप ही बोलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य की कामना करते हुए जाम टकराया शी जिनपिंग ने। अच्छे भविष्य की बात कह दी। ये भी कह दिया कि हम एक उभरती हुई शक्ति से डरे नहीं, इस तरीके का माहौल होना चाहिए। यानी अपने आप को शक्तिशाली भी बता दिया। अब इन सब के बाद क्या ऐलान किया है चाइना ने? क्या चाइना ने कोई ऐलान किया कि हाँ जी हम आपसे बहुत सारा सोयाबीन खरीद रहे हैं या हम आपसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? क्या चाइना ने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा कि हाँ जी हम अरबों डॉलर आपके देश के अंदर निवेश करने वाले हैं? या क्या चाइना ने ये कहा कि ठीक है ईरान को हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे? ये सारी बातें वहाँ पे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने की, व्हाइट हाउस ने पब्लिश करी, लेकिन चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं आया। उल्टा चाइना की तरफ से एक बात साफ सुथरी आ गई कि ताइवान मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हस्तक्षेप होते हैं तो अगर सारी बातों को मिलाकर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना जाने से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हासिल हुआ। चाइना जाने से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ईरान का झगड़ा ये आखिर बढ़ता जा रहा है।
अब ईरान का झगड़ा जो बढ़ रहा है, इसको लेकर ब्रिक्स में आए हुए थे जब ईरानी विदेश मंत्री, इस बयान में इन्होंने कहा कि हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर यकीन करना मुश्किल है, अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हम चाहते हैं कोई ऐसा देश यहाँ मध्यस्थ के तौर पर हो जो देश शांति करवा सके, और हम चाइना को चाहेंगे। इन्होंने कहा कि चाइना हमारा रणनीतिक पार्टनर भी है और चाइना अगर फैसले लेगा तो फिर स्टेबल भी रहेगा। तो ये चाइना के ऊपर दाव लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चाइना ट्रंप के हिसाब से चलेगा या ईरान के हिसाब से चलेगा या अपने हितों के हिसाब से चलेगा। अगर अपने हितों के हिसाब से चलता है तो फिर वो चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल युआन के लिए किया जाए, जिस तरीके से ईरान ने युआन में पेमेंट करने के लिए विवश कर दिया था, कुछ ऐसा, और ये अमेरिका बर्दाश्त करेगा नहीं। तो यहाँ सारे फॉर्मूले अभी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाइना किस तरीके से सुरक्षा करवा पाता है ये देखना होगा। पर इसी बीच सर्जेई लावरोव, इन्होंने एक बयान दिया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। You can see that Pakistan is helping establish dialogue between Iran and the United States to resolve the urgent problems, to resolve the existing crisis. And if we speak long-term, mediator between Iran and its Arab friends, well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे बेहतर होगा कि भारत अगर शांति करवाए तो वो लॉन्ग टर्म शांति होगी। एक तरीके से रूस ने पाकिस्तान को समझाया है कि तुम्हारा लेवल नहीं है कि तुम शांति करवा सको। ईरान के मामले में भारत एक लॉन्ग टर्म मध्यस्थ की भूमिका में आ सकता है और भारत के पास बड़ा डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, जिससे भारत इस चीज को हल कर सकता है। हालांकि रूसी विदेश मंत्री भारत को लपेटना चाहते हैं इस मामले में, और भारत इसमें पड़ना नहीं चाहेगा। इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि न तो ट्रंप का भरोसा है और न ही ईरान का भरोसा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप कब क्या करें, किसी को कुछ पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में अभी कौन मालिक है ये किसी को पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती होने लगी वैसा भारत के साथ ना हो। भारत अगर किसी एग्रीमेंट को या डील को करवाए तो उस पर पूरी दुनिया को भरोसा रहता है कि हाँ, अगर भारत में ये फाइनल हुआ है तो बदलेगा नहीं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को मध्यस्थ की भूमिका में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।